अगला क्वेश्चन आपका है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004 एंड 5 इज अ रेशनल नंबर। बात सही है कि गलत है, बताइए। जो भी पॉपुलेशन होगी, कभी भी किसी भी सन की, किसी भी ईयर की पॉपुलेशन होगी, वो कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हो, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे 2004 की ही बात करें, अगर 2004 की ही बात करते हैं, तो मान लो कि 100 करोड़ रहा होगा। कितना? 100 करोड़ रहा होगा पॉपुलेशन। तो देखो कितना, 100 करोड़ करोड़। तो ये एक नंबर है, नंबर है ये। यहाँ तो पॉजिटिव ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या है तो वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। ठीक, तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 100 करोड़, 100 करोड़ नहीं है, मान लो कि 80 करोड़ है, 80 करोड़ होता तो भी क्या करते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डिवाइड बाई 1 कर दो तो हो गया पी बाई क्यू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, है कि नहीं इंटीजर? बताइए, इंटीजर है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, उसी को रेशनल बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। कंडीशन क्या होती है? जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू की जगह कोई भी नंबर, कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर हो जाए, बस जीरो ना हो। जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट आ रहा होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004 इज a रेशनल नंबर, ये बात सही है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? ट्रू लिख रहे हैं। क्यों? सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। 80 करोड़ होता, 100 करोड़ होता। और अगर यहाँ बात करें 2024 की, 2024 की, तो हम मोदी जी क्या बोल रहे हैं? 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़। तो 140 करोड़ भी तो है, ये भी क्या है? नंबर है। और नंबर कैसा है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? 1 यानी पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। जहां हमने डिनोमिनेटर को जीरो नहीं किया है तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक बात। अब इसमें दूसरा कोई दूसरा जो है यानी 6 नंबर पे, उसको देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। फॉर रेशनल नंबर x एंड y, x इज लेस देन y, देन x माइनस y इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है? कोई नंबर है x और ये दूसरा नंबर है y। इसमें कंडीशन दिया है कि जो y की वैल्यू है वो x से बड़ी है। तो जब कंडीशन दे दिया है यानी कि वो हमेशा के लिए होगा। ठीक है, मान लेते हैं x 1 है, y 2 है। तो 1 और 2 भी आपका रेशनल नंबर है। देखो, आप कोई बड़ा नंबर, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए ऐसा लैंग्वेज वाला, और आपको समझना हो कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो आपको करना ये है कि कोई छोटी सी वैल्यू लेकर के उसको चेक कर लीजिए। अगर उस नंबर पे भी वो सही उतरता है यानी सही सही आ जाती है, सेटिस्फाइड करता है उस कंडीशन को, तो वो बड़ी नंबर, बड़ी वैल्यू जब होगी यानी बड़ा नंबर जब होगा, तब भी वो बात सही होगी। अगर छोटे नंबर्स के लिए वो स्टेटमेंट सही है, तो वो बड़े नंबर्स के लिए भी वो स्टेटमेंट आपका सही ही होगा। ये 100% सत्य है। तो यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर ये आप कहीं भी अप्लाई करिए तो वो बात वहां के लिए भी लगभग लगभग सही होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, 2 आपका रेशनल नंबर है, 1 भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि x इज लेस देन y, हमने वैसा ही बना रखा है। ठीक है, अब x माइनस वाई करते हैं। कर लो x माइनस वाई, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी जब भी आप ऐसा करेंगे, y को बड़ा रखेंगे, x को छोटा रखेंगे और घटा रहे होंगे, घटा रहे होंगे, तो ये क्या आएगा? इज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा क्या? पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? नेगेटिव आएगा। तो ये बात क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। बात क्लियर है? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो अगला इसी में आपका क्या है? कह रहा है x डिवाइड बाई y इज ए रेशनल नंबर, देन y इज ऑलवेज होल नंबर। देखो, किताबों में हम पढ़ते हैं कि p बाई क्यू या m बाई n, कई सारी बुक में पी वाई क्यू के रूप में लिखा रहता है। कई किताबों में वो उन्होंने एग्जाम्पल एम और एन को लेकर के दिया है। ठीक है, तो जब ऐसा आपको मिले तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना ये है कि पी की जगह कुछ भी हो, एक्स वाई भी हो,
पी क्यू तो ले रखा है, डब्ल्यू जेड भी हो, कुछ भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना इस बात से है कि ये जो नंबर होगा यानी न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वो इंटीजर है कि नहीं है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो इंटीजर है कि नहीं है। और एक कंडीशन और आपको देखना है, क्योंकि जब इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो को भी लेकर के हम बता रहे होते हैं इंटीजर को, ठीक बात है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में है उसे जीरो नहीं होना है, कभी भी जीरो नहीं होना है, तो वो रेशनल नंबर होता है। यहां इन्होंने क्या कह दिया है कि एक्स और वाई रेशनल नंबर है, तो क्या जो y है, y ऑलवेज होल नंबर, y हमेशा के लिए सदैव होल नंबर होगा? नहीं भाई, जब होल नंबर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर तो होता ही है, उसके साथ जीरो भी ऐड कर लो, जीरो भी ऐड कर लो, यानी जीरो जीरो को लेकर के अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो वो आपका होल नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, यानी होल नंबर में जीरो भी आता है, तो ये जो y है अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। तो ये बात आपको क्लियर हुई, तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर।